हाय गाइस, दिस इज आदित्य और ये आपका 12वां पार्ट है जिसमें हम देखेंगे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, इस मॉडल को कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने डेवलप किया था। बेसिकली एक साइंटिफिक तरीका है इंसान के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने का। ठीक है, क्या एस्पेक्ट्स की मतलब दुनिया में आपके जितने भी अलग अलग पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं ना, उनका जो कोर एसेंस होता है, ठीक है, वो इन 5 बड़े मेन कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब जो आपकी 5 फैक्टर थ्योरी, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है, इसमें आपका सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। कि लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक किसी को आप जानते हो जो हमेशा नई नई चीजें एक्साइटेड रहता है ट्राई करने के लिए। ठीक है, नए खाने, क्विजीन्स, नई जगह एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, कोई इंसान होता है जो पॉटरी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, पोएट्री में रहेगा, गिटार में रहेगा। ऐसा इंसान ना इमेजिनेटिव, क्यूरियस और क्रिएटिव होता है, जिसको बोलोगे आप हाई ऑन ओपननेस। और इसका जो अपोजिट होगा, ठीक है, जो चीजों से घबराता है, वो होता है लो ऑन ओपननेस। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आता है आपका एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, एक्सट्रोवर्जन में सोचो तुम्हारी क्लास का कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो हर जगह कुछ ना कुछ कांड करके आता है हमेशा। ठीक है, जो हर सोशल गैदरिंग्स का सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, हर किसी से बात करता है, हर टाइम फुल एनर्जी मोड में रहता है। ठीक है, इस टाइप के लोग ना हाई ऑन एक्सट्रोवर्जन होते हैं। सोशली एक्टिव, टॉकेटिव, आउटगोइंग, असर्टिव। और जो शाय होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे होते हैं। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा फैक्टर है आपका एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस अभी वो ट्रेट है जो कि दिखाता है कि बंदा कितना कोऑपरेटिव है, बंदा कितना हेल्पफुल है। तुम्हारे ग्रुप में ना कोई ऐसा बंदा होगा फॉर श्योर जो लोगों की हेल्प करने में हमेशा फर्स्ट रहता है। ठीक है, हमेशा स्माइल रखता है मुंह पे, लोगों को सपोर्ट करता है। इस टाइप के इंसान को आप हाईली अग्रीएबल बोलोगे। जो इंसान रूड हो, सेल्फिश हो, हॉस्टाइल हो, जो सिर्फ चीजों को अपनी चीजों के अकॉर्डिंग करता हो, उसको आप लो ऑन अग्रीएबलनेस बोलोगे। राइट। अच्छा, अब आपका क्या था, चौथा फैक्टर आता है न्यूरोटिसिज्म। देखो, तो न्यूरोटिसिज्म ना थोड़ा आपका कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या, ऐसा समझ लो कि कोई इंसान है जो कि एग्जाम का स्ट्रेस लेता है, रिलेशनशिप का प्रेशर लेता है, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ना ज्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, इस इंसान को आप हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म कहोगे। इमोशनली अनस्टेबल, एंग्शियस और ज्यादा चिंता करने वाला। इसका अपोजिट वो बंदा जो कि इमोशनली स्टेबल है, काम, कंपोज, सिचुएशंस को हैंडल करता है बिना ओवर रिएक्ट करे। उस टाइप के इंसान को आप कहोगे लो ऑन न्यूरोटिसिज्म या फिर वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल। ठीक है भाई, ये हो गए आपके 4। 5वां आपका लास्ट आता है कॉन्सेंशियसनेस। ठीक है, कॉन्सेंशियसनेस क्या होती है, आपके वो लोग, उन लोगों के लिए ज्यादा होती है जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो, जैसे सोचो तुम्हारा वो टॉपर वाला फ्रेंड जो हर असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करता है, गोल सेट करता है और डिसिप्लिन रहता है, वो हाई कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, वही लोग, वो वाले जो इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, प्लानिंग नहीं करते, वो कॉन्शियसनेस में लो स्कोर करते हैं। ठीक है, अब यही चीज है आपकी ये जो 5 फैक्टर मॉडल है ना, ऑफ कोर्स ये बस एक थियोरेटिकल आइडिया नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड टेस्ट करा जा चुका है। हर कल्चर में लगभग आपके सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब चाहे इंडिया हो, आपका दूसरी कंट्रीज हो जैसे कि यूएस हो, जापान हो, या लोगों की पर्सनालिटी के ये ही 5 कोर डायमेंशंस हैं जो काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल इतना आपका ये बढ़िया सॉलिड है कि आज की रिसर्च और पर्सनालिटी असेसमेंट में इसको सबसे प्रॉमिसिंग, ठीक है, सबसे रिलायबल अप्रोच माना जाता है। कि ऑब्वियसली होगा यार, क्योंकि आप सोच के देखो, तुम भी खुद का असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि तुम खुद कितने ओपन हो, कितने एक्सट्रोवर्ट हो, तुम्हारा एग्रीएबलनेस कैसा है, तुम कितने इमोशनली स्टेबल हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, ये सारी चीजें। इससे तुम अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ पाओगे, वीकनेस पे काम कर पाओगे। तो ये पर्सनालिटी के ये 5 ट्रेट्स ना सिर्फ तुम्हें अपने आप को, दूसरों को तो समझोगे, अपने आप को भी बेटर समझने में मदद करते हैं, बल्कि आपकी रिलेशनशिप, करियर चॉइसेस, पर्सनल ग्रोथ, इनके लिए भी एक रोड मैप को सेट करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर द 12th पार्ट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। आप लाइक, सब्सक्राइब कर लेना एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।